रविवार व्रत कथा। बोलिए सूर्य नारायण स्वामी की जय, सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान की व्रत रविवार को की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से सूर्य नारायण का व्रत आरंभ किया जाता है। शुक्ल पक्ष में जिस दिन पहला रविवार पड़े उसी दिन से व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रतकर्ता को दिन भर निराहार रहकर संध्या काल सूर्यास्त होने से पूर्व सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। पूजन में कनेर का पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुलाल और गुड़ आदि वस्तुएं लेनी चाहिए। घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर वहां ताम्र निर्मित भगवान सूर्य की प्रतिमा या फोटो स्थापित करके पूजन करें। पूजन के अंत में घी मिले हुए गुड़ से हवन करना चाहिए। व्रत के दिन नमक, खटाई, तेल आदि का प्रयोग वर्जित है। इसी प्रकार निरंतर 5 वर्षों तक व्रत रखकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। व्रत काल में प्रति वर्ष एक धान्य का परित्याग करें, जैसे प्रथम वर्ष में जौ, द्वितीय वर्ष में गेहूं, तृतीय वर्ष में चना, चतुर्थ में तिल और पंचम वर्ष में उड़द का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ये ही परित्यज्य धान्य 12 शेर के परिमाण में ब्राह्मणों को दान दें। अंत में 15 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दिव्य वस्त्र आदि का दान करें। सूर्य पूजा की मासिक विधि इस प्रकार से है। चैत्य इस महीने में पूरी, हलवा आदि का नैवेद्य, मिष्ठान का दान एवं खीर भोजन करना उत्तम है। वैशाख इस माह में उड़द से बनी हुई इमरती चढ़ाना और दान देना चाहिए। भोजन में दूध लेना सर्वोत्तम है। जेठ मास में दही, सत्तू आदि का अर्पण एवं दही, चावल आदि का दान तथा भोजन करना चाहिए। आषाढ़ इस महीने में दही, चूड़ा का नैवेद्य, फलों का दान एवं दही चूड़ा भोजन में लेना चाहिए। सावन मास के महीने में लड्डू पूरी का भोग सूर्य उदय को लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ का दान एवं भोजन में मालपुआ श्रेष्ठ है। भाद्रपद इस महीने में घी, चावल, चीनी आदि का नैवेद्य, गुलगुला का दान एवं भोजन करना उचित है। आश्विन मास में रविवार के दिन चना से बना हुआ लड्डू का भोग लगाना, खीर का दान करना एवं लड्डू ही भोजन में ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक इस महीने में अनेक पकवानों का नैवेद्य, गौदान एवं कलाकंद का भक्षण करना श्रेष्ठ माना गया है। मार्गशीर्ष अगहन मास के रविवार के दिन मीठी खिचड़ी का भोग लगाना, गुड़, तिल आदि का दान करना एवं तिल के लड्डू का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। पूष मास के महीने में चावल और मूंग चढ़ाकर गुड़ के साथ सूर्य देव को पूजन करें। दान में घी एवं भोजन में खीर पूरी लेना चाहिए। माघ मास में चूरमा का भोग, मलाई, रबड़ी आदि का दान एवं उसी पदार्थ का भोजन भी करें। फागुन इस महीने में गुजिया, मठरी आदि का भोग, खाजा आदि मिठाई का दान एवं बुंदिया के लड्डू का भोजन करना उचित है। उपयुक्त विधि से जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं उन लोगों पर भगवान सूर्य की महान कृपा होती है। अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार को जब व्रत रखते हैं तो उस दिन रवि व्रत कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। तो कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में सूर्य देव की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। श्री कृष्ण पुत्र शांब का कुष्ठ निवारण कथा।
सुनते हैं। द्वापर युग में एक बार महर्षि दुर्वासा के मन में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी देखने की प्रबल इच्छा हुई। अपनी इच्छा को रोक न सकने के कारण दुर्वासा मुनि ने एक दिन द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उनके आगमन का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार करने के पश्चात राजमहल में उन्हें लिवा लाए। वहां भोजनों उपरांत ऋषि के साथ श्री कृष्ण बातचीत करने लगे। वार्तालाप के मध्य में श्री कृष्ण के पुत्र शांब वहां आ पहुँचे और मुनि का उपहास करने लगे। महाक्रोधित दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण के आचरण से प्रसन्न रहने के कारण उस उपहास पर ध्यान न देकर शांत मुद्रा में बैठे रहे। परंतु शांब द्वारा पुनः उपहास करने की चेष्टा से मुनि का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने तत्क्षण ही शांब से क्रोधित होने से शांब को कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। द्वापर युग में द्वारकापुरी से चलते समय मुनि की भेंट नारद जी से हो गई। उन्होंने सारा वृत्तांत बताकर नारद जी को श्री कृष्ण के पास इसी सूचना देने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से ऐसी सूचना मिलने पर उन्हें महर्षि की खोज में निकल पड़े। महर्षि के मिलने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि शांब के लिए रविवार का व्रत ही एकमात्र कल्याणकारी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण से उस व्रत का विधान बताकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। ऋषि के आदेशानुसार व्रत करके श्री कृष्ण पुत्र शांब कुष्ठ रोग से रहित हो गए। जो लोग इस व्रत को विधिवत करते हैं उनके संपूर्ण रोगों का निवारण होता है। तो आइए रविवार की दूसरी कथा को सुनते हैं। अपराधहीन परोसन। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लीपकर उस बुढ़िया का अटल नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इस कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे डाह करने लगी। उसकी पड़ोसन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपते पोतने के कारण बुढ़िया समृद्धिशाली बन रही है। अब उसकी पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। दूसरे रविवार के दिन अपना घर लिपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसीलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंता युक्त हो अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार अपना पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया। इसी एक बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से व्यग्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान सूर्य देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की।
बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य का पारावार न रहा। उस गाय के स्वर्णमय गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसन ने उस विस्मयमय स्वर्णमय गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपट आचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उस गाय से बुढ़िया को स्वर्णिक गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन को कोई बस नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया को गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्णमय गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उससे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ लाओ। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देख रेख में रहने लगी। रक्षक के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहां स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने बुढ़िया को पकड़वा मंगवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इसी बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी। फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर संध्या काल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देवी योग्य से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उस दिन मैं रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान स्वप्न में दर्शन देकर मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने अपनी आप को सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा लिया। गाय के संबंध में मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बात से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञानता बस तुम्हारी गाय मंगा ली है। मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधी पड़ोसन को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार के नियम का पालन करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। इस व्रत को करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान से वृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठ मनुष्य को विशेष लाभ होता है। बोलिए सूर्य नारायण स्वामी की जय।